जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे चर्चा हो रही है तो या तो वो पॉलिटिक्स है और या तो वो विद्यालय है। विद्यालय है और विद्यालय इसलिए यहाँ पर चर्चा में है क्योंकि पूरे देश भर के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन बिहार में गर्मी की छुट्टियों को लेकर यहाँ पर कल अपडेट दिया गया, जो कि अगर पारा 48 डिग्री नहीं जाता तो ये शायद फैसले भी नहीं लिए जाते। बिहार के कई एक जिले में जो है पारा 44 डिग्री से लेकर 45 या 46 या 48 डिग्री तक ये मापे गए हैं। अब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे फैसला लिया और भीषण गर्मी और भयंकर लू को देखते हुए, आपदाजनक स्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर अपने मुख्य सचिव को स्कूल बंद करने का निर्देश दिया। अब ये मुख्य सचिव को निर्देश दे दिया, लेकिन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इन फैसले पर भी संशोधन कर डाले। और यहाँ पे जो है एक अपडेट आज का भी आया हुआ है, गया जिला का है, और मैं कैमूर जिले का भी आपको अपडेट दिखलाऊंगा। तो यहाँ पे जो अपडेट आया कि आप सभी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य के लिए स्कूल आना पड़ेगा और सुबह 6 से 12 के आपका जो है स्कूल का टाइमिंग यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पे अब देखिएगा तो जो डीएम हैं हर एक जिला के, वो अपने अपने फैसले को लेने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो गया जिला से एक अपडेट आया जहाँ पर समय सारणी में कुछ बदलाव किए गए हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ही यहाँ पर, लेकिन एक अपडेट जो है कैमूर जिला से भी आया था दोस्तों, जो कि आप लोगों ने शायद देखा भी होगा इसको। और ये जो है कैमूर जिला का जो अपडेट है, इसमें जो है ना 144 धारा लगा दी गई है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। जिला में वर्तमान में भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और ये संभावनाएं बताई जा रही थी। तो यहाँ पर जो यहाँ के डीएम साहब हैं वो बताते हैं कि कैमूर जिला के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 हम लगाते हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो है सभी निजी सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी जितने भी केंद्र हैं और 10वीं कक्षा तक के सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर यहाँ पर सुबह 11 से शाम के 4 बजे तक प्रतिबंध लगाता हूँ। और यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन को एतद द्वारा निर्देश भी दिया जाता है कि वे ऊपर उल्लेखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को यहाँ पर सुचारू रूप से पुनर्धारित करेंगे। यानी कि जो स्कूल चल रहे थे, जो शैक्षणिक कार्य हैं, वो 11 से 4 बजे तक बंद रहेंगे। अब यहाँ पर जो है 30 मई से इसको बोला गया अपडेट करने के लिए और लागू हो जाएगा और दिनांक 1 जून तक ये प्रभावी रहेगा। लेकिन ये जो है 1 जून तक क्या, अब तो 8 जून तक का आदेश आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है आज का ये अपडेट है, ये आपका गया जिले का है। इसमें जो है यहाँ के दंडाधिकारी यानी कि जो भी डीएम साहब हैं वो क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि देखिए 29 मई के जो अभी नोटिस दिखलाया मैंने आपको, मुख्य सचिव बिहार पटना की तरफ से जो पत्रांक संख्या के तहत यहाँ पर आपदा प्रबंधन के समूह की बैठक के लिए गए निर्णय के आलोक में ही ये सूचना हम जारी कर रहे हैं, जहाँ पर सभी सरकारी और निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थान सहित 30 मई से लेकर 8 जून तक शिक्षण कार्य बंद रखने का निर्देश है। ओके, अंकनीय है कि पूर्व से प्राप्त विभागीय निर्देशों को अनुपालन में विभिन्न विद्यालय में आधारभूत संरचना संबंधित असैनिक कार्य और अन्य सामग्री की आपूर्ति हो रही है या होनी है। यानी कि जो भी इस शैक्षणिक कार्य के अलावा जो अन्य कार्य हैं बिहार में विद्यालयों में, खासकर यहाँ पर गया जिला का जो बात हो रहा है, इसमें संबंधित असैनिक कार्य और अन्य सामग्री आपूर्ति हो रही है या होनी है। इसके उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को छोड़कर अन्य कार्यों का जो संचालन है वो ई शिक्षा कोष में एंट्री आदि कार्य होना है। इसकी अनिवार्यता को दृष्टव्य रखकर जिले के सभी सरकारी, यानी कि गया जिला का जितना भी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन है वो 31 मई से सुबह 8 बजे से 12 बजे तक करने का निर्देश दिया जाता है। तो ये 8 बजे, चूँकि 6 से था यहाँ पर 12, तो इसको 8 से 12 किया गया है। ये छुट्टी नहीं दी गई शिक्षकों को। अब आपको बता दें कि बिहार के कई एक ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बिहार के जो शिक्षकों की हालत ख़राब हो रही है, उनको इलेक्शन ड्यूटी भी बटी हुई थी, इलेक्शन ड्यूटी भी कराया उन लोगों ने। अब आखिरी चरण है यहाँ बिहार में और
जो कि 2 जून को होना है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे इलेक्शन है 1 जून को शायद है यहाँ पे इलेक्शन, इसको ये कंप्लीट करवाएंगे लोग। शिक्षकों को भी यहाँ पे ड्यूटीज़ है। उसके अलावा जो विद्यालय में शैक्षणिक कार्य को बंद करके बाकी जो कार्य है वो करने का निर्देश दिया गया, और खासकर गया जिला में बोला गया कि आपको 8 बजे से 12 बजे तक ये कार्य करने जाने होंगे। तो ये एक अपडेट है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर छुट्टी दे देनी चाहिए, चूँकि ये हीट वेव जो चल रहा है जिसके चलते बहुत सारे शिक्षकों की हालत ख़राब हो रही है। कई एक जिलों में तो कई शिक्षकों की मृत्यु भी हुई है, जिसके अपडेट आ रहे हैं, आप लोग ट्विटर पे देख ही रहे होंगे, हर एक जिला से कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्कूल को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, शिक्षकों को भी और बच्चों को भी छुट्टी पूर्णतः दे देनी चाहिए 8 जून तक, जब तक यह मौसम यहाँ पर सही नहीं हो जाता है, अनुकूल नहीं हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो अपडेट आया है, प्रधानाध्यापक के प्रतिदिन होने वाले वीसी को भी प्रति कार्य दिवस को तत्काल 11 बजे संचालन किया जाएगा। मतलब प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल के जरिए जो वीसी होता है उसका कार्य समय जो है अब 11 बजे। तो ये समय सारणी में कुछ बदलाव किया गया है दोस्तों, जो पहला पहल यहाँ पे गया जिला से देखने का आपको मिला है। बाकी अन्य जिलों का जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी क्या राय है इस प्रतिक्रिया पर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।